बोल जय गणेश महाराज की जय, बोल हर हर महादेव की जय, जय शिव पुराण की जय, बोल श्री शंकर भगवान की जय। सती खंड प्रारंभ में संख्या जन्म बखान वीर बरदे हिम पुत्र के व्रंट कार्य महान। यह श्री सती चरित्र। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतएव अब आप मुझे यह सुनाइए कि परम जितेंद्रिय सदाशिव एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थी कैसे हो गए। जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई। सूजी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, है मुनिवर्य सुनो, अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ कि जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक कन्या हुई कि जिसे देखते ही मैं काम पीड़ित हो गया, और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे और मेरे पुत्रों के साथ बड़ा ही धिक्कारा। फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिवजी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित मैंने उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर फिर शिवजी की भक्ति की तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी, परंतु हट नहीं छोड़ा, और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया और अपने पुत्र दक्ष से असकी गुरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमण करने लगे। रुद्र के गृहस्थाश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले, उधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकारी महादेव की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा और भी सब देवता और ऋषि मुनियों को बुलाया, परंतु अपने जमाई महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सबकी निंदा करती हुई और उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुन देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़ कर वीरभद्र को पैदा किया कि जिसने जाकर यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोगों में अशांति फैल गई। लोग दिन वत्सर रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला, फिर सबका सत्कार करा, यज्ञ करवाया। सती को देह से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी, वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध होती है, फिर वही हिमालय की पुत्री हुई जिनका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। है मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह पापों से छूट जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय। यह तो था इसका निचोड़, जो इसमें आगे आओगा। अब ये आओगा खोल के विस्तार से। इस सती खंड में क्या कहेगा, इस एक पार्ट में इन्हें मोटा मोटा बता दिया। अब इसको खोल के इनकी कथा कहानी सब आगे आओगी। बोल शंकर भगवान की जय। दूसरा अध्याय शिव पार्वती चरित्र। शिव पार्वती के चरित्र का द्वितीय अध्याय के माही सुंदर वर्णन है किया, सुनो सकल चितलाए। सूजी बोले हैं, नेमी नारद शरण के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर मुनिवर्य नारद जी और पाप नाशनी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि है ब्रह्मा जी, मैं आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए तृप्त नहीं होता हूँ। है विश्व के रचिता, है दिव्य सती और शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी का मन स्त्री करने को कैसे हो गया, दक्ष कोप से सती ने कैसे शरीर त्यागा
और फिर हिमाचल की पुत्री पार्वती कैसे हो गई। उनका उग्र तप, विवाह, कामना, शादी कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा है, मुनिराज, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो। पहले शिव जी निर्गुण, निर्विकल्प, रूप रहित, शक्ति रहित, चित्र चिन्ह मात्र, सत असत से परे शिव स्वरूप और दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से मैं ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। सबसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहार करता रुद्र हुए। तभी से शिव के 3 रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि की सृष्टि करने लगा। मैंने इस सब प्रजापतियों को बनाया। मैं सभी प्रकार उन्नत था। फिर मैंने मरीचि, अत्रि, पुलह, सत्ता, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। और जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका, तब मुझे कुछ माया का मोह आ गया और तत्क्षण मेरी बाहों के बीच से संध्या नामक मेरे एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा। उसकी बहू से उन्होंने बहुत से पुत्रों को पैदा किया और उसकी बहू से एक कन्या पैदा हुई, संध्या। पहले ना, जब पुत्र पात्र पैदा हुए थे तो एकदम बड़े पैदा होते, बालक पैदा ना होते, जवानी पैदा होते। तो वो जवानी में अपने बहुत सुंदर रूपवती थी, वो कन्या उसके बहू से उत्पन्न हो गई। अब आगे सुनो क्या हुआ, ध्यान देकर सुनियो। बोल शंकर भगवान की जय। एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा और मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय में सोच किया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला पुरुष, काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान और अद्भुत रूप वाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने, कांत की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया। उसकी श्वास से सुगंधित निकल रही थी और वह परम सिंगारिक था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे ने पुत्रों में बड़ी